दोस्तों, आज के समय में ज्ञान को प्राप्त करना और पैसे कमाना हर कोई चाहता है, पर यह कैसे संभव होगा, यह तो बहुत कम ही लोग जान पाते हैं। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो ज्ञान की आवश्यकता होती है उसका हम आकलन नहीं कर पाते, और सफलता पाने के लिए आखिर हमें कितने ज्ञान की जरूरत होती है और उसे हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और कई बार तो इसका आकलन करने में हम असफल हो जाते हैं। हमें वह पथ नहीं मिल पाता जो हमने अपने लक्ष्य को लेकर किया था। आज की यह कहानी आपकी मार्गदर्शक बनेगी, जो आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको कितनी ज्ञान की आवश्यकता होती है उसका आकलन करने में आपकी मदद करेगी, जिससे आप तेजी से अपने सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, एक शहर था और वहाँ पर बहुत ही बड़े ज्ञानी और प्रतापी साधु महाराज जी आए हुए थे। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनका आशीर्वाद लेने आ रहे थे। ऐसे ही एक दिन एक दीन दुखी और बहुत ही गरीब आदमी उनके पास आया और बोला, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मुझ पर आप कुछ कृपा करें जिससे कि मेरी ये सारी परेशानियां दूर हो जाएं। और साधु महाराज ने जब उसकी दशा देखी तो उन्होंने उसको एक चमकीले नीले रंग का पत्थर दिया और कहा, बालक, यह एक बहुत ही कीमती पत्थर है, यह तुम्हारी पीड़ा को दूर कर देगा। जाओ और इसकी जितनी कीमत लगवा सकते हो लगवा लो और अपनी पीड़ा को दूर कर लो, और इससे तुम्हारे सारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे। तो वह आदमी बहुत ही खुशी खुशी वहां से चला गया और उस पत्थर को बेचने के इरादे से वह बाजार में निकल पड़ा। तो वह सबसे पहले फल विक्रेता के पास गया और उसे वह पत्थर दिखाकर उसकी कीमत पूछी। तो फल विक्रेता ने बोला, मुझे लगता है यह नीला शीशा है जो कि कांच से बना है, और महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही यह दे दिया है। हाँ, यह सुंदर तो है, चमकदार भी दिखता है, तुम मुझे दे दो इसको, इसके बदले मैं तुमको 1000 रुपये दे दूंगा। तो वह बालक बोला, बस 1000 रुपये। फिर वह वहां से निराश होकर चला आया और वह दूसरे एक जान पहचान वाले के पास गया जो कि एक बर्तन विक्रेता था। तो उसने उस व्यापारी को वही पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। तो बर्तन व्यापारी ने बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपये अभी के अभी दे दूंगा, इससे अधिक मैं नहीं दे सकता। अब वो आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी। यही सोचकर वह वहां से चला गया। तब उस आदमी ने इस पत्थर को अब एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, ये पत्थर तो काफी कीमती है, इसके मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये दे सकता हूं। तो वह आदमी अब समझ गया था कि यह पत्थर अमूल्य है। उसने सोचा कि क्यों ना इसे मैं अब एक हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोचकर वह शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया और उसे वही पत्थर दिखाया। और जब हीरे के व्यापारी ने उस पत्थर को देखा तो वह देखता रह गया, और उसके चेहरे से चौंकने वाले भाव को देखकर स्पष्ट नजर आ रहा था। इसके बाद वह उस पत्थर को अपने माथे से लगाया और पूछा, तुम कहाँ से लेकर आए हो इसे? यह तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति भी बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। लेकिन इधर यह बालक अब उस पत्थर की कीमत को जान चुका था। दोस्तों, इस कहानी की यही सीख है, जैसे उस हीरे की कीमत का सही आकलन एक हीरे का व्यापारी ही कर पाया, ठीक उसी तरह आपका लक्ष्य भी एक अनमोल रत्न है, और उसकी कीमत यानी उसको प्राप्त करने का ज्ञान आपको उस रत्न का व्यापारी ही बता पाएगा। जैसे मेरा लक्ष्य है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं, तो इसके लिए क्षेत्र के सबसे बड़े शिक्षक ही मुझे गाइड कर सकते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। एक कहावत है कि किसी काम को करने की जितनी नीति अच्छी होगी उतनी ही उन्नति भी अच्छी होगी। आपको बस अपने जीवन में यही करना है, अपने लक्ष्य को एक कॉपी में लिख लें, उस लक्ष्य को गूगल या यूट्यूब पर सर्च करें कि कहाँ कहाँ से अच्छे सिखाया जा सकता है इसके बारे में,
और आप अपने लक्ष्य के बारे में बहुत सी यूट्यूब चैनल की मदद भी ले सकते हैं और उनके वीडियोस देखकर अपने नॉलेज को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में काफ़ी मदद भी मिलेगी। दोस्तों, ज्ञान को एक साधना कहे तो उचित ही होगा, क्योंकि इनमें हम अपने विकारों, विडंबनाओं और अंधविश्वासों को दूर करते हैं। ज्ञान बढ़ाने का प्रथम चरण सीखने और समझने की ललक अगर आप विकसित करना चाहते हैं तो जैसे जब कोई बच्चा जन्म ले लेता है तब वह खाने पीने में ध्यान नहीं देता तो उसकी माँ उसको बहुत बहलाती और फुसलाती है और आज के समय में तो मोबाइल दिखाती है। इसके बाद वह धीरे धीरे दूध को पीना प्रारंभ कर देता है। वैसे ही जब तक आप सीखने और समझने की ललक अपने अंदर से जागृत नहीं करेंगे, आपको ज्ञान रूपी स्वाद नहीं मिलेगा। आपको आशंका होगी कि एक नवजात शिशु क्या सीख रहा है, हालांकि वह भी इस योग्य नहीं है कि कोई चीज़ सीख सके, लेकिन आपकी हरकतें भली भांति समझ रहा है कि आप उसे परेशान नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी हर तरीके से मदद करना चाहते हैं। तो वह मंत्र मुग्ध होकर दूध का सेवन कर लेता है। मैंने अभी जो भी बातें कही उसमें आपकी रुचि होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका जज्बा और एक बच्चे की भांति सीखने समझने की ललक होना बेहद ज़रूरी है। अब बात आती है कि जिन विषयों में आपकी रुचि है लेकिन आप उनमें ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका सीधा सा हल है कि आपको अपने तौर तरीके और जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। जिन विषयों में आपकी रुचि है उन्हें और रुचिकर ढंग से सीखने की कोशिश करना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर का ज्ञान है तो गेम्स और क्विज का सहारा लें। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं 10वीं कक्षा में था तो हमें बहुत ही बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय उत्तर याद करने को दिए जाते थे। दोस्तों, अगर आप एक चैप्टर की एक लाइन पढ़ेंगे तो आपको बोरियत महसूस तो होगी ही, लेकिन अगर आप चैप्टर को एक सारांश के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी रुचि और बढ़ेगी और दूसरों से ज़्यादा बेहतर ढंग से और बहुत जल्दी ही अपने विषय को मजबूती से हासिल कर सकते हैं। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि सीखने समझने की ललक आपका उत्साह और आपका तौर तरीका किसी भी विधि में ज्ञानी बनाने में सक्षम है। दोस्तों, ज्ञान के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप कुछ करें या न करें, यह प्रतिदिन बढ़ता है। अच्छी और बुरी बातें आप रोज सीखते ही हैं और हर रोज कुछ न कुछ तो दिमाग में जा ही रहा है। जो ज्ञान आपको कल तक था, आज उससे कुछ ज़्यादा ही है। हाँ, यह बात अलग है कि क्या उस ज्ञान ने आपको अच्छाई के लिए बदला या बुराई के लिए। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं काश हम सब जान पाते, काश हर प्रश्न का उत्तर हमारे पास होता, फिर सब हमें ज्ञानी समझते और हमारी इज्जत करते, और हर समस्या का समाधान अगर हमारे पास होता तो कितना अच्छा होता, है ना। पर दोस्तों, ज्ञान सीखने का कोई उम्र नहीं होता और ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। आप जितना सीखेंगे उतनी ही आपकी समृद्धि होगी। सिर्फ डिग्री या नौकरी लेने के लिए नहीं, ज्ञान को जीवन में धारण करने के लिए भी जरूरी होता है, जो कि आपकी खुद की उन्नति में मदद करता है। अगर आप सीखते रहें तो एक दिन आपके ज्ञान से दुनिया भी रोशन होती रहेगी। और दोस्तों, जहाँ तक ज्ञान बढ़ाने की बात है तो आप जीके का सहारा ले सकते हैं, डेली अखबार पढ़ सकते हैं और यूट्यूब या गूगल पर सर्च करके नए नए चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जिस मनुष्य की जितनी ज्ञान शक्ति विकसित होगी उसका जीवन उतना ही सुखमय होगा। अब प्रश्न यह है कि ज्ञान शक्ति का विकास कैसे किया जाए। क्या इसके लिए कोई औषधि या चिकित्सा भी है? वास्तव में यह मनुष्य के प्रयत्न पर निर्भर करता है कि वह अपनी ज्ञान शक्ति का विकास करे या न करे। यह शक्ति उसके पास होती है, पर उसे विकसित कुछ ही प्रयत्नशील ही कर पाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको कुछ और उपाय बता रहा हूँ जिनके द्वारा ज्ञान शक्ति का विकास करने में आपको सहायता मिलेगी। सर्वप्रथम मनुष्य को किसी भी वस्तु को देखने के लिए अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा। भगवान की सृष्टि में कोई भी वस्तु असुंदर नहीं है। यह केवल दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम किसी वस्तु में सुंदरता देखें
या किसी में असुंदरता। एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा कि संसार में कौन सी वस्तु असुंदर है। इसके बाद वह शिष्य पूरे संसार में भ्रमण करके वापिस आया तो कहा, गुरुदेव, मुझे तो भगवान की सृष्टि में कोई भी वस्तु असुंदर दृष्टिगत नहीं हुई, कोई भी वस्तु असुंदर दिखाई नहीं दी। वस्तुतः इस संसार में कोई भी वस्तु असुंदर नहीं है, परंतु मनुष्य बहुत सी वस्तुओं की अच्छाई पर अपने गलत नजरिए से देखकर बुराई करता है। इसकी वजह से उसे बहुत सी कम वस्तुओं में रुचि होती है और उसका ज्ञान कुछ ही वर्षों तक सीमित होता है। अतः मनुष्य को अपनी रुचि को परिष्कृत करना चाहिए, प्रत्येक वस्तु में रुचि रखनी चाहिए। जिस कार्य में जिसकी अधिक रुचि होगी वह उतना ही सरल हो जाएगा। हम प्रत्येक वस्तु में अच्छाई देखने की आदत डालें। जितनी कि हमारी रुचि परिष्कृत होगी उतना ही कार्य करने में आनंद मिलेगा और ज्ञान का विकास भी होगा। मनुष्य के जीवन में आशा निराशा, सफलता असफलता, हानि लाभ, सुख दुख के क्षण आते ही रहते हैं। जो इनसे प्रभावित न होकर दृढ़ संकल्प के साथ ध्येय में रहता है उन्हीं की जीवन में विजय होती है। परंतु इस संसार में बहुत से मनुष्य ऐसे भी हैं जिनके जीवन में थोड़ी सी कठिनाई आई तो वह निराश होकर बैठ जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर चिंतित होकर अपने मस्तिष्क की शक्ति को बर्बाद कर देते हैं, जिससे उनके ज्ञान के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। यही नहीं, उनकी सोचने की शक्ति भी घट जाती है और उनका अपने कार्यों में अधिक रुचि नहीं रहता। यह स्थिति मानसिक विकास के लिए घातक है। हमारा बौद्धिक विकास तभी होता है जब अपना प्रत्येक कार्य उत्साह से करते हैं। मनुष्य का स्वभाव सरल कार्य को करने से होता है। अगर कभी कोई कठिन कार्य करना पड़ जाए तो उन्हें बड़ी परेशानी अनुभव होती है, परंतु कुछ मनुष्य तो कठिन कार्य करने का साहस ही नहीं करते। कुछ करते हैं तो परेशानी होने के कारण बीच में ही छोड़ देते हैं। तो कुछ ही गिने चुने मनुष्य होते हैं जो अनेकों कठिनाइयों और बाधाओं के होने पर भी अपने ध्येय में लगे रहते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों की ज्ञान शक्ति का विकास होता है। वास्तव में जिस प्रकार से शारीरिक परिश्रम न करने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मानसिक परिश्रम न करने से मस्तिष्क भी अस्वस्थ हो जाता है। जो मनुष्य कठिन कार्य करने से घबराते हैं उनका मस्तिष्क बलहीन हो जाता है। यही कारण है कि शारीरिक एवं मानसिक कठिनाइयों से डरने वाले मनुष्य जीवन में कोई बड़ी उन्नति नहीं कर पाते। जब तक परिश्रम द्वारा मस्तिष्क को शुद्ध नहीं बनाया जाएगा तब तक वह कैसे स्वस्थ रह सकता है। हम में से अधिकतर मनुष्य की यह विचारधारा हो गई है कि जो साहस और वीरता के कार्य करने की शक्ति हमारे पूर्वजों में थी वह हम में नहीं है। वीरता और साहसी कार्य तो विशिष्ट पुरुष नेता ही कर सकते हैं। यह धारणा बिल्कुल गलत है। यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह अपनी शक्तियों का कहाँ तक उपयोग करे। जो अपनी शक्तियों का जितना उपयोग करेगा वह उतना ही उन्हें विकसित करेगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम कठिन कार्य करने का अभ्यास डालें। प्राचीन काल में हमारे देश में भी बालकों को गुरुकुल में भेजकर कठोर शारीरिक और मानसिक काम करने का अभ्यास कराया जाता था। तभी वह सब दृष्टियों से बलवान होते थे। मनुष्य को कठिन कार्य करने की आदत डालनी चाहिए जिससे उसकी गुप्त शक्तियां जागृत हों और ज्ञान की शक्ति का विकास हो। किसी भी कार्य को करने के लिए उस पर मस्तिष्क की चित्तवृत्तियों का केंद्रित होना आवश्यक है। जब तक मस्तिष्क पूरी तरह केंद्रित नहीं होगा तब तक किसी भी कार्य को करेंगे आप तो उसमें पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। मस्तिष्क को केंद्रित करने के लिए उस कार्य में रुचि होना आवश्यक है। अगर हमें कार्य में रुचि नहीं होगी तो हमारा मन भी उस पर केंद्रित नहीं होगा, जिसके परिणाम स्वरूप वह कार्य कठिन हो जाएगा और सफलता भी नहीं मिलेगी। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि अगर किसी कार्य में रुचि न हो तो कैसे उत्पन्न की जाए। इसके लिए दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा। जो भी कार्य या वस्तु होगी उसके बारे में सुंदर कल्पना करनी चाहिए, तभी उसमें रुचि होगी। और बच्चों में तो यह आदत प्रारंभ से डालनी चाहिए। और जो भी माता पिता को यह शिकायत रहती है कि बच्चे किसी भी कार्य में ध्यान नहीं देते हैं
या उन्हें बहुत कम ज्ञान होता है। वास्तव में बच्चों का मस्तिष्क अपरिपक्व होता है। जिस कार्य को आप कराना चाहते हैं उसके लिए पहले उनमें रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। जब उन्हें किसी कार्य में रुचि होगी तो उनका मन अपने आप केंद्रित हो जाएगा। यदि हमें अपने ज्ञान शक्ति का विकास करना है तो दृष्टिकोण में परिवर्तन करना आवश्यक है। अपने कार्य एवं लक्ष्य को अच्छाई से देखने की कल्पना भली प्रकार से करनी चाहिए। कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न हो, इसलिए अपने कार्य एवं लक्ष्य में अच्छाई देखने की कल्पना उत्पन्न करनी होगी। तब कार्य में रुचि होगी। इसके बाद मन की शक्ति उस पर केंद्रित होगी। जब मस्तिष्क केंद्रित होगा तो वस्तु का ज्ञान भी प्राप्त होगा। जितना अधिक ज्ञान प्राप्त होगा उतना ही मस्तिष्क का विकास होगा। मस्तिष्क के विकास पर ही व्यक्तित्व का विकास निर्भर करता है और व्यक्तित्व के विकास पर मनुष्य की उन्नति होती है, जिससे उसका जीवन सुखमय बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अपने ज्ञान को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें आपको रुचि लाना आवश्यक है। अगर रुचि नहीं आ रही है तो उसके प्रति रुचि को धीरे धीरे लाएं, और जिसके बाद अपने लक्ष्य के पीछे आप रुचि के साथ बढ़ेंगे तो आपको सफलता प्राप्त करने में ज़्यादा समय भी